वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि डिड रशिया अटैक रोमानिया। अब ये क्यों डिस्कस करना है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोमानिया एक है नाटो मेंबर। और आपको पता होगा कि नाटो मेंबर का एक आर्टिकल 5 होता है जो ये कहता है कि एनी अटैक ऑन अवर नाटो मेंबर्स विल डायरेक्टली अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ नाटो। मतलब अगर आपने रोमानिया पे अटैक किया जो एक नाटो मेंबर है, तो आपने सपोज पूरे नाटो मेंबर पर अटैक कर लिया जितने भी उस पे मेंबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल ना आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो ये बताते हैं कि यूक्रेन वार, रोमानिया रिवील्स रशियन ड्रोन पार्ट हिट्स इट कंट्री। अब उसी के साथ साथ और कई सारे आर्टिकल्स की ना ऐसी खबरें आ रही है जो ये बताती है कि यूक्रेन वार में रोमानिया को भी हिट कर दिया है रशिया के ड्रोन ने। अब ये मिसकंसेप्शन हो सकता है कि गलती से हिट हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है ना तो बिल्कुल नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो ट्रिगर हो सकता है। तो काफी बड़ा यहाँ पर ये मूव हो सकता है जो रशिया को हार्म करेगा। तो बिल्कुल काफी कुछ डिस्कस करने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एज ऑलवेज कि अगर अभी आप नए होंगे चैनल पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट भी आपको नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये तो काफी ज्यादा न्यूज में, तो रोमानिया तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे यहाँ पर पार्ट है रोमानिया के जो यहाँ पर यूक्रेन बॉर्डर से लगते हैं, उस पे यहाँ पर हमला हुआ है। मतलब वहां पर अंश पाए गए हैं रशिया के ड्रोन के। अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए रोमानिया ने बिल्कुल डिनाई किया था कि रोमानिया डिनाइज रिपोर्ट ऑफ बीइंग हिट अमिड रशियन ड्रोन अटैक ऑन यूक्रेन पोर्ट। अब देखिए पहले इन्होंने कहा था कि जी नहीं, हम पे कोई भी अटैक यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है नहीं। लेकिन देखिए ये 2 से 3 दिन पहले की न्यूज है, लेकिन ये पर अभी ये कह रहा है कि रोमानिया से पार्ट ऑफ पॉसिबल रशियन ड्रोन फेल इनटू इट्स टेरिटरी। मतलब अभी रोमानिया ये कंफर्म कर रहा है कि जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर यूक्रेन के वार में जो ड्रोन हमले हो रहे हैं उसमें अभी रोमानिया भी शामिल हो चुका है। मतलब रोमानिया पे भी रशिया के ड्रोन अटैक हो रहे हैं। अब देखिए कौन से स्टांस पे, तो देखिए सबसे पहले आपको ना मैप देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये सब हो क्या रहा है। तो देखिए ये रहा यहाँ पर रशिया, ये रहा यहाँ पर यूक्रेन और रोमानिया। अब देखिए यूक्रेन और रोमानिया के यहाँ पर बॉर्डर लगते हैं जो कुछ यहाँ पर इस साइड से लगती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रशिया जो है वो यहाँ पर यूक्रेन में हमला करना है। हो सकता है कि वो क्रीमिया से यहाँ से ये हमला करे, तो उसके हिसाब से ना यहाँ पर जो बॉर्डर लग रही है यहाँ पर यूक्रेन और रोमानिया की, तो यहाँ पर रशिया तो हिट करना चाहता था यूक्रेन को, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मिसमैच होकर वो रोमानिया पे भी चला जा रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न निकल के आ रहा है। अब देखिए आपको कई दिनों से ये पता चल रहा होगा कि रशिया ने जो है वो ब्लैक सी ट्रेड डील बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, और रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन से कोई भी यहाँ पर जो ग्रेन्स है वो खरीदे और यूक्रेन को थोड़ी सी आमदनी प्राप्त हो। तो उसी के चक्कर में रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन के जो भी पोर्ट है ना, डॉनबे पोर्ट या फिर और भी कोई दूसरे पोर्ट, तो उस पर डायरेक्टली हमला कर रहा है। अब यही न्यूज देख लीजिए यहाँ पर, रशियन हिट्स यूक्रेन डॉनबे पोर्ट इन अटैक कंडेम बाय रोमानिया। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यूक्रेन ने ब्लैक सी ग्रीन डील खारिज किया ना, उसी दिन से यहाँ पर रशिया ने ये तय कर लिया कि हम जो जहां पर भी यूक्रेन ग्रेन स्टोर करता है ना, वो हम पोर्ट ही पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। काफी सारे ग्रेन स्टोरेज यहाँ पे रशिया ने ब्लॉक करके रखे हैं, काफी सारे पे ड्रोन हमला किया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक जो डॉनबे पोर्ट है, फिर से मैप में चलते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा रशिया यूक्रेन रोमानिया के बॉर्डर पर, जो यहाँ स्थित है जो डॉनबे पोर्ट। तो वहां पर रशिया ने हमला किया है। अब देखिए हमला किया था रशिया का ये यहाँ पर स्टांस था कि वो बिल्कुल यूक्रेन के ग्रेन स्टोरेज को डैमेज करे, या फिर इतने इलाके में जो यहाँ पर ये ब्लैक सी दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर कोई भी जो शिप वगैरह आ रही है उसको थोड़ा सा खतरा हो और यहाँ पे डर जाए दूसरे कंट्रीज की, यहाँ पर ना कोई भी यूक्रेन से गेम ना खरीदे। लेकिन देखिए हुआ इसका कुछ उल्टा ही। एक्चुअली हुआ क्या, तो जो यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन के डॉनबे पोर्ट पे हमला किया था ना, वो हमला थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ और वो जा बैठा रोमानिया के पास। तो देखिए रोमानिया को ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने सीधे सीधे कहा कि लुक, हमने ये कंफर्म कर दिया कि जी हाँ बिल्कुल रशिया के ड्रोन के कुछ पार्ट यहाँ पे हमारे बॉर्डर के पास आए हैं, और यहाँ पे सिचुएशन का भी वॉलेटाइल है, और उसी के साथ रोमानिया की सोवरेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी को वॉयलेट करते हैं, तो जिसकी वजह से हम रशिया को वार्न करते हैं। अब यहाँ पर इनका रोमानिया की तरफ से स्टेटमेंट आया। उसी के साथ आप देखोगे तो नाटो का भी ये स्टेटमेंट निकल कर आया है कि देख लिए, वी आर स्ट्रांगली सपोर्टिंग रोमानिया एंड वी आर कंटिन्यूअली मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली। अब देखिए
देखिए यहाँ पर नाटो भी उतर चुका है, वो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल इस वार में अभी हम काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि जो यहाँ पे रोमानिया के साथ हो रहा है उसी को। अब देखिए उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो इवेंट हो रहा है ना कि यहाँ पे रशिया जो है वो यूक्रेन में वार करना चाहता है लेकिन वो किसी दूसरे कंट्री में जा गिरा है, वैसा ना सेम किस्सा पे पोलैंड में भी हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। अब पोलैंड कहाँ है तो देखिए फिर से मैप में चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रशिया, यूक्रेन से भी पोलैंड की बॉर्डर लगती, ये रहा यहाँ पर पोलैंड। तो यहाँ पर जिस तरीके से बेलारूस से हो सकता है कि यहाँ पर यूक्रेन कब्जाने के लिए चला था रशिया, तो वहां पर पोलैंड के पास इनके कुछ मिसाइल से वो जा गिरे। अब देखिए यहाँ पर इसी से ये न्यूज निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर इससे पहले 2 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसके रिगार्डिंग देखिए वो 2 लोग के 2 लोग फार्मर थे। ऐसा पता चल रहा था कि हो सकता है कि जो यहाँ पर रशिया के जो मिसाइल सिस्टम के कुछ टुकड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि फ्रेगमेंट्स, वही यहाँ पर के इनके ऊपर गिरे, तो ऐसा यहाँ पर बताया गया था। अब देखिए सेम किस्सा यहाँ पे फिर से हुआ था कि यहाँ पर रशिया के मिसाइल के कुछ टुकड़े बिल्कुल जहां पर पोलैंड के फॉरेस्ट मतलब घने जंगल है वहां पर पाए गए थे। तो ये देखिए अभी रशिया यूक्रेन वार सिर्फ रशिया यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, ये आजू बाजू के जितने भी इलाके हैं जो यहाँ पर रशिया यूक्रेन से लगते हैं, सपोज बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन, हो सकता है कि यहाँ पर ब्लैक सी के आसपास भी इसके अंश पहुंच जाए। तो इस तरीके की यहाँ पर हालत हो गई है। अगर आप पूछे कि नाटो का क्या स्टांस है तो देखिए नाटो ने अभी खुल के ये कहा है कि नाटो हैज नो इंडिकेशन ऑफ इंटेंशनल रशियन अटैक ऑन रोमानिया। मतलब नाटो का यही सीधा सीधा मेंबर है कि देखिए रशिया ने ये अभी तक के जानबूझ के तो बिल्कुल किया नहीं होगा, क्योंकि रशिया को जो है वो यूक्रेन वार से फुर्सत नहीं मिल रही है, क्या वो रोमानिया पे अटैक करेगा। हाँ बिल्कुल ये इंटेंशनली नहीं हो सकता, ये अनइंटेंशनली हुआ है, मतलब ये जानबूझकर किया नहीं गया। जैसे मैंने बताया था कि रशिया जो है वो यूक्रेन में डॉनबे पोर्ट पर, मतलब जहां पर यूक्रेन की फूड ग्रेन फैसिलिटी है, मतलब जहां पे स्टोरेज रखा जाता है फूड ग्रेन्स का, वहां पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो बॉर्डर से सटक कर थोड़ा रोमानिया के पार चले जा रहा है। तो देखिए इस मामले को ठंडा करने का एक हो सकता है कि रशिया जो है वो तो एक स्टेटमेंट निकाल दे रोमानिया के लिए कि देखिए आपकी जो भी हमने टेरिटोरियल एरिया सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हानि पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई, उसके लिए हम बिल्कुल माफी मांगते हैं और यहाँ पर हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि रोमानिया पे हम अटैक करें। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। और देखिए जहां तक कि यहाँ पर आर्टिकल 5 की बात करें ना तो ये मोस्ट प्रोबेबली अभी इवोक नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि नाटो जो है वो अभी एक वार में बिल्कुल नहीं उलझना चाहेगा रशिया के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल एक मेजर वार देखने को मिलेगा जहां पर रशिया भी जो है अपने न्यूक्लियर वेपन यूज करने से बिल्कुल नहीं कतराएगा। तो ये देखिए छोटी सी न्यूज थी, लेकिन काफी न्यूज आर्टिकल इसको कवर कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए इसे कवर कर देता हूँ। तो बिल्कुल आज के लिए मैं अपनी वीडियो यहीं पे रोकना चाहूंगा, और जाने से पहले एक कोट की लाइफ इज अ लॉग लेस ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग, बी एक्टिव विथ वन एंड ओनली ग्लोब आउटलाइन।